वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटुलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मः कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति श्रीकृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 38वें और
39वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। श्रोतागण, जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूं कि अर्जुन जी मोहग्रस्त हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी, जो अगर आपको ऐसा कभी लगा हो कि मैंने बोला कि अर्जुन जी कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्थिति है जो अर्जुन जी के अंदर मन में उत्पन्न हो रही है। तो उस स्थिति की मैं व्याख्या कर रहा हूं कि अर्जुन जी अब पूरी तरीके से मोहग्रस्त हो रहे हैं, जो उनको अपना कर्तव्य करने से रोक रही है। क्या हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को सेना में खड़े देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये सारे रिश्तेदार मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। उनको ऐसा इसके लिए लग रहा है क्योंकि अर्जुन जी जो हैं दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हैं। उनके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं और जो केवल उन्हीं के पास है तीनों लोकों में, और किसी के पास नहीं है। तो उनको पता है कि अगर इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, इन अस्त्रों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, और मेरे जैसा धनुर्धारी तो कोई भी नहीं है। तो जब ये सब चीजें वो जान रहे हैं, तो उनको पता है कि युद्ध का परिणाम ऐसा होगा कि भगवान तो मेरे साथी हैं, और युद्ध के परिणाम में ऐसा होगा कि ये लोग मारे जाएंगे। तो जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, जो अपने हृदय से साफ होता है, जो नेक होता है, वही ऐसी बातें सोच सकता है कि मुझे क्यों किसी को मारना है। मुझे किसी को मार के अगर सुख और शांति मिल रही है, तो मुझे ऐसी सुख और शांति नहीं चाहिए। और मनुष्य का ये एक बहुत ही बड़ा स्वाभाविक सा प्रवृत्ति होता है, बहुत ही स्वाभाविक नेचर है। हर एक आदमी में जिसका दिल अच्छा है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगा। जैसे गांधी जी ही थे, देश गुलाम था, अंग्रेज अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे, लेकिन उनको भी जो रास्ता अपनाना था वो अहिंसा वाला ही रास्ता अपनाना था। यहाँ पे क्या परिस्थिति अलग है। ऐसा नहीं है कि पांडवों ने कौरवों को अप्रोच नहीं किया था अहिंसा वाला रास्ता अपनाने के लिए, लेकिन अहिंसा वाला रास्ता जितना बार भी अपनाने के लिए पांडवों ने कौरवों को अप्रोच किया, उनकी तरफ कदम बढ़ाया, उनको हमेशा निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी अपना दूत बना के भेजा था कि आप 5 गांव ही मांग कर लेकर आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण गए भी थे, लेकिन उस समय दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि थी, उन्होंने आदेश दिया दुर्योधन ने कि आप भगवान कृष्ण को ही बंदी बना लो और इनको जाने नहीं दो, इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो भगवान वहां पर भी उस दरबार में भी अपना विकराल रूप दिखाए थे, और उनको तो कोई, वो तो जगत परमात्मा है, उनको कौन ही बंदी बना सकता है। तो वो वहां से आ गए थे। तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए थे शांति को लेकर कि युद्ध न हो, रक्तपात न हो। ऐसा सब लोगों ने बहुत पहले बहुत बार ये सब चीज कर लिया था। और जब ये गीता की कहानी, जब ये महाभारत की लड़ाई स्टार्ट होने वाली रहती है, उसी समय संजय भी धृतराष्ट्र को बार बार अलग तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र भी राजा की कैपेसिटी में, ये राजा के पद पे आसीन हुए, ये निर्णय ले सकते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन धृतराष्ट्र भी चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि वो पुत्र महत्वाकांक्षा से बंधे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा इंसान की जो हालत है, आम आदमी, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि श्रोतागण, आप अगर YouTube पे या कभी भी आप डालेंगे श्रीमद् भगवद गीता, तो इस पे बहुत सारे पंडित, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ज्ञानी और विद्वान लोग जो हैं, जो गीता के मर्म को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो लोग अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ। मेरी क्या व्यू है गीता के ऊपर, तो जो मैं अपने से कोरिलेट कर पाता हूँ, मैं उस तरह से आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक आम आदमी के लिए गीता कितनी उपयोगी है और सबके लिए कितनी उपयोगी है। हालांकि जो लोग विद्वान लोग हैं, वो लोग भी अपने तरीके से बताते हैं, तो मैं भी, मेरा भी बताने का जो अपना तरीका है, मैं वही अपना के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी का जो अर्जुन की स्थिति है, वो केवल इसलिए है क्योंकि अर्जुन दिल के बड़े ही
दयालु प्रवृत्ति के थे, और ऐसा जिसके पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं जनरली उसके पास दया वाली चीज हट जाती है। लेकिन अर्जुन एक ऐसे व्यक्तित्व है कि उनके पास अपार शक्ति होते हुए भी दया भी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और अपने सारे रिश्तेदारों को देख रहे हैं तो उनको उनके ऊपर दया ही आ रही है। तो इस श्लोक में फिर से वो भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन बोल के ही संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये केवल लालचवश खड़े हुए हैं कि अगर हम जीत गए तो हमको इतना भूभाग और मिल जाएगा। जो कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं उनको तो ये पता है ना कि अगर मैं जीत गया तो मुझे दुर्योधन से कुछ ना कुछ मिलेगा, या मैं इतना राज्य ले लूंगा दुर्योधन से कि मैं भी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। तो इसको लालच कहते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, ये लोग जो मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं ये तो लालचवश लड़ रहे हैं, और अगर ये अपने ही खानदान को मार देंगे तो उससे जो पाप होगा उससे भी इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लालच की वजह से इन लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है, मेरी आंखों में तो पट्टी नहीं बंधी है, मैं क्यों इन लोगों को मारूं। तो अर्जुन जितना भी लॉजिक दे रहे हैं वो सब सही है। एक आदमी जब सांसारिक आदमी रहता है और सब कुछ संसार को मटेरियलिस्टिक समझता है, और इस संसार में जीने के लिए अर्जुन जैसा होना बहुत जरूरी भी है कि किसी के प्रति समाज में दया हो, भावना हो, नहीं तो क्या लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। तो सारे गुणवान होते हुए, आप सबसे बलशाली होते हुए, अगर आपके अंदर दया की भावना भी है तो आप अर्जुन जैसे ही महान हैं। अर्जुन बहुत ही महान थे, और उनके अंदर जो ये करुणा, ये दया और ये सब भावनाएं आ रही हैं, ये सारी भावनाएं बहुत ही महान है, बहुत ही मानवीय गुण है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो लोभ से भ्रमित हुए लोग हैं, जिनके आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, इनको तो अपने कुल के नाश से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग आके मुझे मार देंगे तो मुझे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पाप लगेगा, लेकिन उस पाप लगने से भी इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो समझ रहा हूं ना, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, हे जनार्दन, मैं तो समझ रहा हूं ना कि इन लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा, तो मैं क्यों पाप लूं। तो ये लड़ाई अर्जुन जी नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप कल्पना करिए कि युद्ध का मैदान है जहां पे अर्जुन जी अपने रथ में सवार हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं। तो सबसे नजदीकी तो भगवान श्री कृष्ण ही हुए, और ऐसा भी रहता है कि सब लोग युद्ध में अपने अपने पर ध्यान दे देंगे, लेकिन बगल में उनके राजा युधिष्ठिर, उनके भाई भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों लोग भी खड़े होंगे, और भी कुछ संबंधी लोग जिसमें धृष्टद्युम्न जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो भी खड़े रहे होंगे। तो सबसे सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन को जो मन में अपनी व्यथा है, जो उनके दिल में अपने भावनाएं आ रही हैं, अपनी फीलिंग्स जो आ रही हैं, वो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण को उनके अलग अलग नाम से संबोधित करके यहाँ पर फिर से उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित किया है, और यहाँ पे वो फिर से बोल रहे हैं जो उनके मन में भाव आ रहा है। तो 38वें और 39वें श्लोक में मिला के अर्जुन ने ये बोला है कि जो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं वो लालची लोग हैं, और एक बार लालच की पट्टी जब आंख पे बंध जाती है तो आदमी सही और गलत में कोई अंतर नहीं कर पाता है। सही तो वो करता नहीं है, जो गलत काम भी करता है उसको लगता है वो सही ही कर रहा है। लालच इसीलिए बुरी बला है बोला जाता है, और लालच और लोभ के समय में जो कृत्य आदमी करता होता है उस समय पे वो भूल जाता है कि गलत चीज है, उसको करते समय लगता है नहीं सही चीज कर रहा हूँ, और वो सही चीज करने के लिए वो लालच की पट्टी उसको जस्टिफिकेशन भी दे देती है कि हाँ ये चीज सही है। तो जिनके आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है वो अपने कुल का नाश कर देंगे तो उनको पाप लगेगा, लेकिन लालच की पट्टी बंधी हुई है तो इसके लिए वो इस पाप को भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों ऐसा करें, ऐसा करने के लिए हम लोगों को तो विचार करना चाहिए। मतलब अभी भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को ये सुन रहे हैं, तो अभी अर्जुन क्या चाहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा भगवान श्री कृष्ण भी सोचें।
मतलब दोनों लोग, ऐसा जैसे होता है ना कि घर में अगर आपको अपनी चीज किसी से मनवानी हो तो आप उससे कहेंगे कि हम लोग साथ मिलके ये चीज सोचते हैं, तो हो सकता है वो आदमी भी आपकी तरह ही सोचने लगे। तो इसमें वो कहते हैं प्रभु को कि प्रपश्यद्भिर जनार्दना, हम लोगों को क्यों नहीं इस पे विचार करना चाहिए कि हम लोग क्यों पाप लेंगे। भगवान केवल सुन नहीं रहे हैं, भगवान को वो चाहते हैं कि हमारी बात को सुने, ये प्रत्युत्तर भी दें और हमारी तरह ही सोचें, ताकि ये युद्ध में मैं तो इन लोगों को नहीं मारूं। तो ये दयालुता का स्वभाव हमेशा ही होना चाहिए। दयालुतापूर्ण इंसान समाज का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, और मानव के अंदर अगर दयालुता का गुण है तो वो मानव नहीं, वो महामानव है। सबके अंदर ये दयालुता का, काइंडनेस वाला वर्ड तो होना ही चाहिए। और अर्जुन वीर थे, शक्तिशाली थे, और उनके अंदर ये दयालुता तो कूट कूट कर भरी ही हुई थी। तो यहाँ पर वो दयालुता से पूर्ण ही शब्द बोलते हैं भगवान से, और भगवान को कहते हैं कि हम लोग को साथ में मिलके इस पे विचार करना चाहिए कि ये जो लोभी और लालची लोग हैं, ये तो पाप करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, इस पाप का भागी हम लोग क्यों बने। अभी तक भगवान ने उनको कुछ बोला नहीं, हो केवल अर्जुन के फीलिंग्स को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या क्या अर्जुन बोलेंगे वो सुन रहे हैं। अभी और अर्जुन कुछ न कुछ बोलेंगे तो भगवान वो सब चीजें सुनेंगे, फिर भगवान बोलना चालू करेंगे अर्जुन की स्थिति को पूरी तरीके से जानकर। होता है ना कि जब तक आप सामने वाले की स्थिति को पूरी तरीके से नहीं जान रहे हैं, जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं, तब तक आप चीजों को अच्छा प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे। तो किसी के भी स्थिति को अच्छे से जानने के लिए पहले उसको सुन लेना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से सुन लेंगे तो उसकी सारी समस्याओं को आपने 99% खत्म कर दिया है। उसको लगता है कि हाँ, इस बंदे ने मुझे अच्छे से सुन लिया है, और उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से प्रत्युत्तर देंगे और समझाएंगे तो वो बंदा भी समझने की स्थिति में आएगा। तो इसीलिए जब हम लोग को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें भी बीइंग अ गुड लिसनर को एक बहुत अच्छी क्वालिटी, एक बहुत अच्छा गुण बताया जाता है कि अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो समझिए आपने 99% तक समस्याओं को सॉल्व कर दिया है, बाकी 1% में आपको एफर्ट लेना रहता है। तो अर्जुन ने कहा कि जितने भी कौरवों की तरफ से लोग खड़े हैं, वो सभी लोग लालच के वश में खड़े हैं कि युद्ध करेंगे, जीतेंगे तो उनको जमीन मिल जाएगी, मरेंगे तो देखा जाएगा, मरेंगे तो ऐसे ही सोचकर खड़े। युद्ध में जो आता है वो तो जीना मरना ये सब तो सोच के ही आता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर ये लोग को मारूंगा, मेरे ही कुल का नाश होगा और मुझे बहुत पाप लगेगा। तो हम लोगों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, हम लोगों को मिलकर इस पे विचार करना चाहिए कि ये तो बिल्कुल ही मारने योग्य नहीं है, हमको ये लड़ाई नहीं करनी है। तो श्रोतागण, अब हम अगले वीडियो में 40वें श्लोक का पाठ करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।